जय हिंद। जो आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। जो आप लोग ये 5 गलतियाँ करते हैं तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया, उन्होंने कहा होगा कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया, लेकिन वो फेल हो गए। तो वो कौन सी गलती करते हैं जिससे फेल हो जाते हैं? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये वीडियो जो लास्ट तक देख लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी देखना है, तो आपको यहाँ पर 90% मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो परीक्षा देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी को पता नहीं होती, तो सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में आपको लाल और हरा पेन नहीं यूज़ करना। क्या है? बोर्ड एग्जाम में लाल और हरा आपको पेन नहीं यूज़ करना है। देखिए ये जो लाल पेन होता है ये यहाँ पर टीचर के लिए होता है, आपको यहाँ पर अवॉइड करना है लाल पेन। आपको केवल बोर्ड एग्जाम में जब जाना है तो काले और यहाँ पर नीले ही पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। क्या आपको नहीं यूज़ करना है? लाल और हरा पेन नहीं यूज़ करना। क्या यूज़ करना है? काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। साथ ही आपको स्केल ले जाना है और यहाँ पर स्केच भी ले जा सकते हो, लेकिन आपको लाल और हरा पेन नहीं यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और कौन सी गलती नहीं करना है? देखिए दूसरी कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर ना लिखना, आपको कभी भी मत करना। ठीक है, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में यहाँ पर काट पीट गलत उत्तर कभी मत करना। ठीक है, कभी मत करना। जो आप लोग ये करोगे तो क्या, वो एक कहावत कहेगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहले ही गलत करोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, जो पहले ही सही कर दोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये हो सके तो सीरियल वाइज से ही क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ये नहीं एक क्वेश्चन यहाँ लिखे फिर यहाँ पर 10वां लिख दिए, ये गलती नहीं करना है। और देखिए कुछ गलत हो जाए, जैसे हिंदी में कुछ गलत हो जाए तो उसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, चाहे इंग्लिश में या सोशल साइंस में, जैसे मैथ है या और कोई सब्जेक्ट है जैसे साइंस का, तो उसमें जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार उसको काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको काट पीट या फिर गलत उत्तर नहीं लिखना। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता हो वो लिखने की कोशिश करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मिस्टेक नंबर 3 क्या नहीं करना है? देखिए यहाँ पर एग्जाम रूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, उन्होंने पेपर तो दिया आपने देखा होगा, लेकिन वो क्या है, फेल कर दिए गए, उस विषय में एक भी नंबर नहीं मिला और उनकी अटेंडेंस नहीं लगी। तो देखिए जब यहाँ पर आधा टाइम हो जाता है तब एक लोग यहाँ पर आपको एक अटेंडेंस शीट लेकर आता है, उस पर आपको सिग्नेचर अपने जरूर ही कर लेना है। जो सिग्नेचर नहीं करोगे तो वहाँ पर आप लोग उपस्थित नहीं माने जाओगे और उस विषय में फेल कर दिए जाओगे। ये ध्यान रखना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा 9th में, तब जैसे हिंदी में जो आपने सिग्नेचर किया है तो आपको हिंदी में करना है, और जो इंग्लिश में किया हो तो इंग्लिश में करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे किया सेम वैसे ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क ला सको। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम रूम में यहाँ पर परीक्षा देते समय हर विषय में अटेंडेंस शीट पर अपना अटेंडेंस जरूर भरना है, सिग्नेचर जरूर करना, हस्ताक्षर जरूर करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मिस्टेक नंबर 4 क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये आपको कभी भी नहीं करना है। क्या है, प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर दे। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया वो ना लिखकर अदर चीज़ें लिखते हैं उत्तर में, यह बिल्कुल नहीं लिखें। जैसे गाना हो गया या गालियाँ हो गया या यहाँ पर कसम हो गया। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं तो क्या कर देते हैं, वो यहाँ पर दूसरी चीज़ें गाना लिख देते हैं कि इससे उनको नंबर मिल जाएंगे। कभी भी नंबर एक भी नंबर नहीं मिलता है, गालियाँ भी लिखोगे तभी नहीं नंबर मिलेगा। बहुत सारे लोग कसम दे देते हैं कि इनकी कसम है, नंबर नहीं दोगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए ये कुछ मायने नहीं रखता है, तो इसलिए आपको ये अवॉइड करना है, कोई भी चीज़ें नहीं करना है, ना ही आपको गाना, ना ही गालियाँ, ना ही कसम, ये कोई भी चीज़ें आपको कॉपी में नहीं लिखना। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको पता हो क ख ग वो लिखने की कोशिश करना। और ध्यान रखना, धार्मिक चिन्हों का भी प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ओम बनाकर आ जाएंगे। क्या है, ओम बनाकर आ जाएंगे। अब देखिए जैसे आपने ओम बनाया कॉपी में, कॉपी तो अच्छी लिखी लेकिन ओम बनाया। अब देखिए वो जैसे ओम आपने बनाया और वो यहाँ पर जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो मुसलमान है, तो सोचेगा देखिए यहाँ पर ये क्या बनाया, तो आपको नंबर फेल कर दिए, नंबर भी नहीं देगा और फेल कर दिए भी जाओगे। ठीक है, चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से कॉपी लिखी हो।
और जैसे आपने यहाँ पर 786 लिखा और यहाँ पर टीचर यहाँ पर हिंदू हो गया, तो क्या वो सोचेगा बच्चा देखिए यहाँ पर ये धर्म को प्रमोट कर रहा है, तो वो आपको फेल कर देगा। तो ये ध्यान रखना, आपको कोई भी धार्मिक चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, 786 हो गया, या इस प्रकार से कोई भी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। और ये भी चीज़ें ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको 100 या 200 या 500 रुपये नहीं रखना है। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि यहाँ पर रुपए रख दोगे नंबर मिल जाएंगे। देखिए जब एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करते हैं तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वो मीडिया की निगरानी में होते हैं, तो वो जो करोगे तो यहाँ पर वो कैप्चर हो जाएगा और टीचर भी आपको नंबर नहीं देगा। वो देखिए उसके जेब में तो पैसे जाएंगे ही नहीं, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको ये कुछ नहीं करना है। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता वो लिखने की कोशिश करना है। जैसे पूछा गया कि यहाँ पर 1857 की क्रांति आपको लिखना है, तो उसके बारे में जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जितने उससे संबंधित एक भी कुछ पॉइंट मिले वो लिखोगे। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 या 3 नंबर जरूर ही मिल जाएंगे, तो उससे संबंधित जो भी आपको आता हो वो लिखने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है, ये कोई नहीं बताएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फोर्थ यहाँ पर मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय आंसर को यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको क्या करना, प्रश्न का उत्तर लिखते समय आंसर को सीक्वेंस में ही बनाना है। अब देखिए सपोज दैट यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर कोई प्रश्न नंबर यहाँ पर 1 किया, प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर उत्तर दिया, फिर यहाँ पर इसी पेज में प्रश्न नंबर यहाँ पर 10 कर दिया। अब जो एग्जामिनर होगा वो तो कॉपी यहाँ पर जो आपका पेपर होता है उसमें चेक करेगा प्रश्न नंबर 1 का कितने नंबर का है, फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 कितने नंबर का, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, बार बार यहाँ पर कॉपी इधर पलटेगा उधर पलटेगा, तो उससे कन्फ्यूज हो जाएगा। और जैसे पासिंग मार्क भी होंगे तो वो आपको पासिंग मार्क नहीं देगा, नंबर काट देगा और आपको फेल कर देगा। इसलिए जितना भी हो सके सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना। और जैसे खंड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो खंड का में जितने भी क्वेश्चन हो उसको सीक्वेंस में करने की कोशिश करें। और खंड का में जैसे रोमन अंकों में 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 जैसे दिया है तो इसको भी सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना। ये नहीं कि पहले यहाँ पर दूसरा लिखा फिर यहाँ पर तीसरा लिखा या फिर तब आखिरी में पहला लिखा, ये भी करोगे तभी एक गलत तरीका माना जाता है, अब वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जैसे हमें प्रश्न नंबर 1 हमने कर दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 कर दिया है, तो क्या करना, पट्टी से लाइन खींच देना। ये भी ध्यान रखना, जब भी निबंध लिखोगे या कोई न्यू चीज़ लिखोगे तो क्या करना, उसको नए पेज से लिखना। जैसे निबंध हो गया, आर्टिकल हो गए, या फिर यहाँ पर जीवन परिचय हो गए या पत्र लेखन हो गए, ये सभी न्यू पेज से लिखा जाता है, तो इसको न्यू पेज से लिखना। ये नहीं आधे अधूरे पेज से लिखो, आधा इधर लिख दिए आधा दूसरे पेज में लिख दिए, ये भी नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आपको आधा आ रहा तो आधा भी लिखने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ अंक जरूर मिल जाएंगे। जैसे गणित में आपको यहाँ पर पूरा सवाल सही लगा दिया, आखिरी में उत्तर गलत हो गया तो उसमें भी नंबर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना, लिख कर आना है और हो सके जितना हो सके उतना कॉपी भरने की कोशिश जरूर करना। और देखिए उत्तर लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखें। अब बहुत सारे लोग प्रश्न तो सही, प्रश्न का उत्तर तो सही लिखते हैं लेकिन वो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना भूल जाते हैं, तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमें 29वां लिखा है तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 29 ऐसे डाल देना है। फिर 4-5 दिए होंगे, इनमें से हमें जो भी करना है, बी वाला करोगे सी वाला जो भी करोगे, ऐसे कालेपन से हेडिंग डालकर और हेडिंग वाइज ही लिखना है। इससे एग्जामिनर को भी समझ में आएगा और आपको नंबर भी नहीं काटेगा और पूरे के पूरे नंबर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये मिस्टेक मैंने 5 बताई, ये नहीं करना है, ये नहीं करोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।